हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के ऐसे खास लक्षण के बारे में जानने वाले हैं जो अक्सर महिलाओं को बहुत परेशान करती हैं। ये आपके पीरियड डेट मिस होने के पहले से होने लगता है और ये बदलाव होते हैं आपके ब्रेस्ट के अंदर। कई बार जो महिलाएं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ अपने सिम्टम्स को बहुत बारीकी से महसूस कर लेती हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर भी करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी कभी भी गर्भधारण फेल नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये लक्षण महसूस तो होते हैं बट आपको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होता है, जिसकी वजह से आप कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं जो कि इम्प्लांटेशन के समय नहीं लेना चाहिए और जिसकी वजह से गर्भधारण होते हुए भी आपका गर्भधारण खराब हो जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इसलिए लक्षणों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर ऐसे कई सारे संकेत देती हैं जिससे कि पीरियड मिस होने के पहले ही प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ब्रेस्ट के अंदर कौन कौन से खास बदलाव होंगे जो कि आपके पीरियड डेट के आसपास आप फील कर सकती हैं और जिससे आपकी प्रेगनेंसी का 100% पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो आपके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपके ब्रेस्ट में थोड़ा सा भी आपको हाथ लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस का फील होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे आप कहीं पे फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चुभन जैसा एहसास हो रहा है आपके स्तनों के अंदर। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब उसी समय से प्रेगनेंसी हार्मोन के बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से और एक भ्रूण के विकास की वजह से आपके ब्रेस्ट में बदलाव होना शुरू हो जाता है, जो कि स्तनों के अंदर प्रारंभिक रूप से होने लगते हैं शुरुआती लक्षणों के तौर पे। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपको आगे जाके जब आपका बच्चा आपकी गोदी में आएगा उसे फीड कराना है, तो दूध बनाने के लिए जो डक्ट होते हैं, मिल्क डक्ट, जो आपके स्तनों के अंदर होते हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव होते ही सक्रिय हो जाते हैं और ये पूरे 9 महीने तक होता है, तब जाकर आप बच्चे को दूध पिला पाती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको दर्द हो रहा है आपके स्तनों के अंदर और ये आउच फीलिंग का एहसास दिला रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये गर्भधारण का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, इसी में दूसरा बदलाव होता है कि आपका जो एलोरा का पार्ट होता है, जो ब्लैक एरिया होता है आपके निपल के आसपास का, वहाँ पे थोड़े से आपको धब्बे दिखाई देने लगेंगे, जो स्किन थोड़ी सी उभरी उभरी सी फील होने लगती है। ये इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि एक भ्रूण को विकास करने के लिए सर्कुलेशन ब्लड का बहुत तेजी से शरीर को बढ़ाना पड़ता है और बहुत तेजी से ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस तक पहुंचाना पड़ता है, जिसका असर आपके स्तनों पे भी पड़ता है। इस वजह से आपके स्तनों में स्वेलिंग भी हो जाती है। कई बार एलोरा का जो भाग होता है, जो कि डार्क कलर का होता है, हल्के भूरे कलर का, लेकिन ये कई बार बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द की शिकायत भी महसूस हो सकती है। जो तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है कि आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपके स्तनों के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले डक्ट होते हैं उनमें मिल्क का सिक्रीशन चालू हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो स्तन का साइज बढ़ना बिल्कुल ही आम बात है और प्रेग्नेंट महिलाओं की या फिर प्रेगनेंसी के बाद स्तनों का आकार बढ़ ही जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ब्रा हो सकता है कि अनफिट हो जाए, आपके स्तन बहुत फूले फूले से महसूस हो, हेवीनेस जैसा फील होने लगे आपको, जो कि बहुत ही आम बदलाव है और ये बदलाव होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी से पता लगता है कि स्तनों में दूध बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। कई बार महिलाएं जो है स्तनपान नहीं करा पाती हैं प्रेगनेंसी के बाद, आपने ऐसा सुना होगा। तो जिन महिलाओं के अंदर हार्मोन्स का लेवल बहुत अच्छे से डेवलप होता है, उनके दूध का उत्पादन भी बहुत अच्छे से हो पाता है और ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होना चालू हो जाता है। जो चौथा महत्वपूर्ण बदलाव है, जब आपका स्तन का साइज बढ़ जाता है, बिगर होता है, तब यहाँ पे जो नसें होती हैं वो बहुत विजिबल हो जाती हैं, बिकॉज आपके बॉडी का सर्कुलेशन ब्लड का हाई है और देन इसका साइज भी बढ़ रहा है, बिगर हो रहा है, तो यहाँ पे जो नसें होती हैं वो बहुत बार विजिबल हो जाती हैं। लेकिन ये उन लेडीज़ में सबसे पहले दिखाई देता है जिनका कलर टोन थोड़ा फेयर है, जिनका कलर थोड़ा सा मीडियम है, उनमें ये चीज़ें कुछ
बहुत ट्रांसपेरेंटली विजिबल नहीं हो सकती है, बट हाँ ध्यान से देखने पे फील ज़रूर होती हैं। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, बेबी को जो फीड कराना इंपॉर्टेंट होता है, वो कुछ महीने पहले से ही सिक्रीट होने लगता है। ये आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ महीने बाद के लक्षण हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में बहुत पहले भी दिखाई देते हैं। ये थोड़ा सा आपको क्रीम कलर का मिल्क दिखाई देगा निकलता हुआ सिक्रेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा महिलाएं घबरा जाती हैं कि ये ऐसा हमारे स्तनों से क्यों हो रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द प्रेगनेंसी सिम्टम्स, और ये बहुत अच्छा होता है उन महिलाओं के लिए जिनमें ये ठीक तरीके से हो रहे हैं। इसी से पता चलता है आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी है, आप भी हेल्दी हैं, और आपके शरीर के अंदर जितने हार्मोन्स हैं वो भी ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, जब ऐसी कंडीशन आती है महिलाओं को, तो ये या तो पीरियड्स मिस होने के 1 वीक पहले से चालू हो जाती हैं, या फिर पीरियड्स मिस होने के बाद से दिखाई देने लग जाती हैं। अब आपको जब ये दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की या फिर इचिंग की या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप हल्के हाथों से मसाज करना चालू करिए, और इसके लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करिए या फिर अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इससे आपको बहुत तेज़ी से आराम महसूस होगा, और इसके लिए आपको किसी भी मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का मेडिकल कंडीशन नहीं होता है। ये एक प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई समस्या होती है, जो कि महिलाओं में बदलाव के रूप में दिखाई देती ही है, और ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर प्रेग्नेंट महिला को फेस करना पड़ता है। तो आई रियली होप कि अब इस वीडियो से आपके ब्रेस्ट को लेकर जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कुछ आप समझ चुकी हैं। अगर फिर भी कुछ भी आपको और जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अपना पूरा ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव और खुश रहिए। कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो थोड़े मोड़े हम छोटे घरेलू उपाय करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, और ज़्यादा अपने फर्टिलिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो इसी होप के साथ मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।